Hey guys, welcome back to KVK, where we talk about all things pop culture. So, this weekend, Captain America Brave New World finally dropped in the theaters. The first MCU movie of the year, और आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं. So, buckle up and don't worry about spoilers because this is a spoiler free review. ऑनेस्टली बहुत स्केप्टिकल था इस फिल्म के को लेकर क्योंकि फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर का जो राइटिंग था वो थोड़ा वीक लगा था मुझे और आप लोगों को भी लगा ही होगा और जब मैंने सुना कि वही राइटर्स ये मूवी लिख रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा रेड फ्लैगिश लग ही रहा था. फिर ये मूवी डिले हुई एक साल के लिए रीशूट्स के लिए और मतलब वार्निंग आफ्टर वार्निंग मिले ही जा रहे थे हमको कि अब कुछ भी हो सकता है इस मूवी के साथ. फिर उसके बाद में बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स भी आई कि तीन तीन मंथ्स के लिए रीशूट के लिए जा रहे हैं या फिर बोल रहे थे 22 दिन के लिए ही है रीशूट्स. पर जैसे कि हम जानते ही है मार्वल फिल्म्स का रीशूट बहुत काफ़ी लाइक कॉमन ही है. तो आई वाज आल्सो लाइक होपफुल एंड स्केप्टिक एट द सेम टाइम. चलो अब फिल्म के बारे में बात करते हैं. तो जब मैं मूवी देखने गया तो एक्सपेक्टेशंस बहुत लो थी बट सरप्राइजिंगली मूवी में काफ़ी चीज़ें अच्छी थी. सब पहले बात कर रहे थे कि ये मूवी अच्छी नहीं होने जा रही है बट इवन इफ माई एक्सपेक्टेशंस वर लो आई वेंट इन एंड ये मूवी देखने के बाद वन ऑफ द मेन थिंग दैट आई लाइक अबाउट दिस मूवी वाज it was very cohesive. ये बहुत cohesive था पिछले मूवी के कंपैरिजन के हिसाब से. और ये मूवी सिर्फ कैप्टन अमेरिका की स्टोरी को फॉलो अप नहीं करता है. इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ सीक्वल टू इनक्रेडिबल हल्क. और ये ऐसे भी फीलिंग दे रही है कि डिफरेंट एमसीयू मूवीज़ की अपने अपने रोल्स हैं. लाइक जैसे पहले हुआ करता था इन्फिनिटी वॉर सागा में. तो आई फेल्ट लाइक एटलीस्ट दे आर लाइक इंटरट्वाइनिंग द मूवीज इन अ करेक्ट वे एंड इट फेल्ट नाइस. और एंथनी मैकी ने कैप्टन अमेरिका का रोल बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया है. सैम विल्सन को कैप्टन अमेरिका का मैंटल मिला है लेकिन वो सुपर सोल्जर सीरम नहीं लेता. इस फिल्म में उसका स्ट्रगल्स भी दिखाई दिया है कि वो अपने सुपर सोल्जर सीरम के बिना कैसे अपने मैंटल को जस्टिफाई कर रहा है. तो ये बहुत अच्छा था और मूवी को बहुत रिलेटेबल भी बनाता है. और दूसरा चीज़ ये है कि ये मूवी में केमिस्ट्री बहुत अच्छा है. द केमिस्ट्री बिटवीन द कैरेक्टर्स जैसे सैम बकी आइजेया और वो बहुत अच्छा है. और आइजेया तो यार वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर्स भी है एमसीयू में. आइजेया का कैरेक्टर बहुत लेयर्ड है और कार्ल ने ये इस रोल को बहुत अच्छी तरीके से पोर्ट्रे किया हुआ है. और बहुत टाइम के बाद ऐसे कैरेक्टर्स देखने को भी मिला है जो कि एक हिस्ट्री के साथ दिखते हैं, राइट. और तीसरा पॉइंट ये है कि हैरिसन फोर्ड एज थंडरबोल्ट रॉस. आई मीन इट वाज very sad to know that the previous actor who played Thaddeus Thunderbolt Ross passed away. But Harrison Ford को Thunderbolt Ross में recast करना, it was a very very big move and it was a very very big move. Also it was a very nice move that Marvel did क्योंकि हैरिसन फोर्ड जब आते हैं तो अपने साथ एक कैरिज्मा लेके आते हैं और उन्होंने इस रोल के लिए ये यहाँ पे ये ऐड भी किया हुआ है वही कैरिज्मा. और थंडरबोल्ट रॉस का आर्क इस फिल्म में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और हैरिसन फोर्ड उसमें लेयर्स डालते हैं जो पुराने फिल्म्स में थंडरबोल्ट रॉस के कैरेक्टर से गायब हुआ था. लाइक इट वाज़न्ट देयर दैट मच. सो अब कुछ मिक्स्ड एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं. और ये फिल्म कैप्टन अमेरिका की स्टोरी है लेकिन फिल्म की राइटिंग में थोड़ी दिक्कत है जो रीशूट्स में हुई थी. जो
जो उनका इम्पैक्ट है ना, जो रीसूट्स का इम्पैक्ट, वो प्रॉपरली दिखाई देती है जब प्लॉट है जो कॉन्स्पिरेसी या फिर इन्वेस्टिगेशन वाला, जो इट वाज काइंड ऑफ कॉन्वोल्यूटेड। सो मेन विलन का काफ़ी सिंपल प्लान और ऑब्वियस लगता है वो प्लान भी। माइंड कंट्रोल का एलिमेंट इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है जो प्लॉट में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो भी थोड़ा सा absurd लगता है। समझ नहीं आता ये लोग माइंड कंट्रोल जैसी चीज़ को इतनी लाइटली ट्रीट क्यों कर रहे हैं, और ऐसे स्क्रिप्ट बहुत ही वीक हो जाती है। जब विलन अपना मास्टर प्लान को एक्सप्लेन कर रहा होता है और उसके प्लान के हिसाब से एक्शन लेने की बजाय वो प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा होता है, तो ये ऐसे जब ये कैरेक्टर्स बहुत सारे एक्सपोजिशंस दे रहे होते हैं तो बहुत ही बोरिंग लगने लग जाती है मूवी। और हाँ, पोस्ट क्रेडिट सीन भी है एक, जो फ्यूचर के इवेंट्स की तरफ हिंट करता है, लेकिन वो कोई बड़ा सा शॉकिंग मोमेंट इतना दे नहीं पाता। रेड हल्क का अपीयरेंस जो दिखाई देता है, वो लगता है कि फिल्म में उनकी प्रेजेंट पहले से ही ट्रेलर की वजह से पहले ही लग ही जाता है कि उसका अपीयरेंस पहले से ही इट इज़ देयर, कि हमें पहले से ही पता है कि रेड हल्क होने वाला है, तो ज़्यादा कुछ नहीं होता इससे। तो दिस वाज माय मूवी रिव्यू कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का। और ओवरऑल फिल्म में कुछ अच्छे एस्पेक्ट्स थे, बट अब बहुत सारे बुरे एस्पेक्ट्स भी थे। तो आपको क्या लगता है कि ये मूवी कैसा लगा आपको, या फिर ये मूवी रिव्यू कैसा लगा आपको? कमेंट डाउन कीजिए और शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। दिस इज माय टाइम एंड सी यू गाइस।